नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हमने जो ग्रहों की विभिन्न राशियों भावों में स्थिति की जो श्रृंखला शुरू करी है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग चंद्र की विभिन्न राशियों में स्थिति किस तरीके के फलों के विषय में बताती है, आज इस वीडियो में हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्र की स्थिति कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए, किसी भी अगर ग्रह के फल देने के तरीके को समझना है तो आप इस 3 स्तर में इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ग्रह ऊर्जा के विषय में बताता है, राशि बताती है कि किस तरीके से वो ऊर्जा प्रोसेस होगी, और भाव बताते हैं कि कहां से आपको फल मिलेंगे। चंद्र का विश्लेषण ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व, आपके सोचने समझने की प्रणाली, आपका चरित्र के विषय में तो बताता ही बताता है। साथ साथ क्योंकि देखिए, आपके पूर्व जन्म के भी जितने कर्मों का जो लेखा जोखा है, जो मेमोरी के तौर पे स्टोर्ड है, वो चंद्र की राशि, उसका नक्षत्र, उसका नवामसा पदा, इन सब बेसिस पे ही उसका आकलन करा जा सकता है, उसको एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है। शायद यही कारण है कि जब हम लोग शनि की 6.5 की बात करते हैं या राहु और केतु के गोचर की बात करते हैं, तब चंद्र पे ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि तब जो आपको फल मिलता है वो सिर्फ इस जन्म के कर्मों का नहीं मिलता, बीते पूर्व जन्मों के कर्मों के भी आपको फल मिलते हैं। तो जिसकी वजह से चंद्र का काफी हमारे ज्योतिष में महत्व है। और आज इस वीडियो में हम लोग चंद्र की विभिन्न राशियों की प्लेसमेंट का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये तो आप लोग मानेंगे कि ऐसे सारे आपको केसेस देखने को मिलेंगे जहां पे लोगों का मतलब उनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन ना होने के बाद भी लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर लिए, और ऐसे भी केस हैं जहां पे बहुत अच्छी डिग्रियों के बाद भी लोग जीवन में स्ट्रगल करते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटीज होने के बाद भी लोगों की शादी नहीं हो पाती, और ऐसे लोग हैं जो कि मतलब अगर आप सामाजिक स्तर पे बात करें, एक एवरेज प्रोफाइल होने के बाद भी उनका सही समय पे सही जीवन साथी के साथ विवाह हो जाता है। ऐसे लोग हैं जो कि जीवन में एक बहुत ही अनप्रोडक्टिव एक लूप में फंसे हुए हैं कि लाइफ में कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जब इस तरीके की बात करी जाती है तब आप पूरा का पूरा जो दोष है किसी के प्रारब्ध और भाग्य पे नहीं मर सकते। वहां पे आपने सोचने समझने की जो एक इंसान की प्रणाली होती है वो भी काफी ज्यादा महत्व रखती है। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, सिर्फ आपको ये समझना हो कि आपकी अगर कुंभ राशि है तो क्या फल होंगे, आपकी अगर सिंह राशि है क्या फल होंगे, उस पर हम काफी बार बात कर रखे हैं, इंटरनेट उससे भरा पड़ा है। आज इस वीडियो में हमारा फोकस उस पर नहीं होगा। आज इस वीडियो में हमारा फोकस होगा कि जो भी आपकी चंद्र राशि है उसका किस तरीके से आप इस्तेमाल अपनी चेतना को एक मैक्सिमम स्तर पे ले जाने से कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी इच्छा पूर्ति में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सपोज कीजिए अगर आपकी सोचने समझने की प्रणाली में भी कहीं कुछ उसमें फ्लॉज है, कमी है, तो इस वीडियो के माध्यम से शायद आपको उसको समझने की और उसको मैक्सिमाइज करने में आपको शायद दोस्तों मदद मिले। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, देखिए जब ये बात करी जाती है ना कि सबसे ज्यादा स्पीड दुनिया में किस चीज की हो सकती है, तो देखिए बोला जाता है प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा है। अब अगर कहते हैं कि अगर इंसान ने कभी कोई ऐसा रॉकेट बना लिया जो लाइट की स्पीड से भी अगर फास्ट चलेगा तो शायद आप टाइम ट्रैवल भी कर पाए, लेकिन उसके बाद भी आज के समय में भी अगर ऐसी कोई एक चीज है जो प्रकाश की स्पीड से भी तेज चलती है तो शायद वो हमारा मन होगा, कि जहाँ पे चुटकी बजाई आप जापान में, चुटकी बजाई आप स्विट्जरलैंड में, चुटकी बजाई आप स्पेस में। तो कहने का मतलब है कि जिसने इस मन को नियंत्रित करना सीख लिया उसने अपने जीवन को वश में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं कि एक उस इंसान की जिसने कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पा लिया, और एक इंसान ने जिसने सब कुछ विरासत में मिलकर को भी खो दिया, तो वहां पे मन पे आपका नियंत्रण, मन का सही संतुलन काफी कुछ मैटर करता है। देखिए दोस्तों, हम लोग बोलते हैं ना कि जीवन में अगर आपको उसको आध्यात्मिक स्तर पे भी समझना हो तो सारा जो बैलेंस है, सारा बैलेंसिंग का खेल ही सत्वा, रजस और तमस के बीच है। मन का सही तरीके से अगर आप नियंत्रण की बात करें तो जिस चीज को आपको पाना है उसको पाने के लिए आपका कितना फोकस है, उसकी प्राप्ति के बाद कितना आप उसमें संतुष्ट हैं, और क्योंकि जीवन तो परिवर्तनशील है, जब उसको छोड़ने का समय आ गया तब आप कितना स्वीकृति के साथ उसको लेट गो भी कर रहे हैं। तो ये सारा महत्व काफी कुछ बढ़ जाता है जब किसी के संतुलित
पर्सनालिटी की बात करी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए इस वीडियो में जो हमारा पूरा जो फोकस होगा वो कहीं ना कहीं अगर आपको चेतना का स्तर भी समझना है तो उसको आप जो हमारे 7 चक्रा होते हैं आप उनके माध्यम से समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए मैं इस वीडियो के स्क्रीन में तो वो चार्ट शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से जो ये चक्रास होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अगर बात करी जाए आपकी मूलाधारा चक्रा से, जो रूट चक्र है, तो मूलाधारा से लेके उसके बाद आप ऊपर बढ़ते हैं स्वादिष्ठाना चक्र में, फिर आप मणिपुरा में आते हैं, फिर आप आते हैं अनाहिता चक्रा में, फिर आप आते हैं विशुद्धि चक्रा में, फिर आप आते हैं अर्जुना चक्रा में, फिर आप आते हैं सहस्त्रा चक्रा में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि जो बॉटम चक्र है, जो मूलाधारा चक्र है, जिसको शनि के साथ जोड़ के देख सकते हैं, जिसको भय का चक्रा बोला जाता है, आपके जितने पूर्व जन्म के जितने भी आपके इंप्रेशन है, संस्कार है, वो इस चक्र के साथ जोड़ के देखे जाते हैं। स्वादिष्ठाना में आते हैं तो यहाँ पे आपका एरोगेंस आ गया, यहाँ पे आपका ईगो आ गया, यहाँ पे आपकी सारी मटीरियल और जो आपकी लस्ट है वो सारी हम यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं। मणिपुरा में आते हैं तो ये आपका नेवल, आपका नाभि चक्र है, सारी ऊर्जा यहीं पे है। और इसी के बाद अब स्तर आता है जब आपकी चेतना ह्यूमन लेवल के साथ, मतलब जितनी भी आपको चीजें जीवन की आपको आपके प्रारब्ध से, आपको पूर्व जन्म संस्कारों से रोक रही थी आपकी चेतना को ऊपर उठने से, तो ये मणिपुरा के बाद चेतना का स्तर अब ऊपर उठना एक्चुअल में शुरू होता है। और ये वो स्तर होता है जहां से आपकी जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, आपकी प्रेयर्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी विशेष हैं, वो सीधा ईश्वर तक पहुंचती है। क्योंकि बॉटम चक्रा तक आप जो भी मांग रहे हैं उसमें आपके अपने प्रलोभन हैं, आपके लालच हैं, आपकी मानसिकता, वो सारे संस्कारों से प्रभावित हैं। तो जिस वजह से वहां पे लोभ है, वहां पे आपकी मतलब काम वासना है, लेकिन जहां जिस स्तर पे हम बोलते हैं कि इच्छा पूर्ति होती है, वो स्तर आपका मणिपुरा के ऊपर उठता है जब आप अनाहिता में आते हैं, जब आप अपने हृदय से आप प्रेम में पूरे भाव विभोर होते हैं। इसके बाद आप आते हैं विशुद्धि चक्रा में। ये डोमेन आपका जिन लोगों के पास वाक सिद्धि होती है, जो अपनी वाणी से ही चाहे मंत्र सिद्ध कर दें, किसी को वरदान दे दें, किसी के लिए प्रेयर्स करें, उसकी इच्छा पूरी हो जाए, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। फिर आप जब अर्जुना चक्रा में आते हैं, यहाँ आपकी फिर कॉमन सेंस, आपकी इंट्यूशन, आपका क्लेवरेंस काम करना शुरू कर देता है। और उसके बाद जब आप सहस्त्रार में पहुंच गए तो सहस्त्रार में तो फिर आप कहते हैं कि आप बिल्कुल हर एक एटम के साथ, हर एक मतलब कहते हैं कि हर एक एलिमेंट के साथ आप बिल्कुल मर्ज हो गए। तो आप इस तरीके से, जो कि स्थान ही शिव का है, तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगा कि आपकी चंद्र राशि के बेसिस में आपकी जो चेतना का स्तर है अभी कहां पर है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये चंद्र ही है जिसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। आपकी अपनी लगन कुंडली में सप्तम भाव आपका बिगड़ा होगा तो शायद हो सकता है कि आपको गृहस्थी में चैलेंज मिल जाए, लेकिन चंद्र कुंडली से सप्तम भाव अगर अच्छा हुआ तो आप ये मान लीजिएगा कि जीवन साथी जितना मर्जी खराब हो, आप उसके साथ मेल जोल बना के शायद रिश्ता निभा लें। तो चंद्र कुंडली और चंद्र से प्रोसेसिंग सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन की होती है। तो जिस वजह से अगर आपको चंद्र राशि समझनी है तो आज इस वीडियो के बाद मैं ये तो आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपको ये तो समझ आ जाएगा कि आपको जब अपनी मनोकामना की पूर्ति करनी है, इच्छा पूर्ति करनी है, यहां तक कि अपनी विशेष भी आगे रखनी है, अपनी प्रेयर्स भी करनी है, तो आपको किस स्तर से करनी है वो हम जानने की आज कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों ने पाया कि आपकी जो चंद्र की राशि है वो आप लोगों की मेष राशि है। देखिए दोस्तों, मेष जो राशि है इसका स्वामित्व हो जाता है मंगल ग्रह के पास। मेष राशि को हम लोग बोलते हैं कि ये एक मतलब मूवेबल राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, मंगल ग्रह का स्वामित्व है। तो इसका मतलब कि आपके भीतर जो बल पराक्रम है, आपके भीतर बहुत अटूट तरीके से भरा पड़ा है। इसके अलावा नेतृत्व क्षमता आपकी अच्छी है, आप दबंग हैं, आप साहसी हैं, निडर हैं, एथलेटिक हो सकते हैं, बहुत ही बॉयश इनोसेंट आपका चार्म हो सकता है, उम्र से आप कम लग सकते हैं, ये सारी आपके भीतर क्वालिटीज होगी। लेकिन देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं मंगल ग्रह की और चाहे मेष राशि की, वृश्चिक राशि की, इनको मणिपुरा चक्रा से जोड़ के देखा जाता है, आपके नेवल चक्रा से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये आपकी चंद्र राशि है तो जीवन में आपको जो भी मनोकामना पूर्ति करनी है अपनी, वहां पे कहीं ना कहीं आपको ये जो आपका मणिपुरा चक्र है इसके गुण आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको हनुमान कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ के देखा जाता है। यहाँ पे आपको ईश्वर पे आपको पूरा समर्पण कर देना है, जितनी भी आपकी ऊर्जा है पूरी तरीके से आपको छोड़ देनी है। आप खुद देखेंगे किस तरीके से आपका जीवन बिल्कुल
ऑटो पायलट मोड में आ जाएगा। आप खुद अपने जीवन को इस तरीके से वृद्धि की तरफ जाते हुए देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हर एक स्तर की चेतना का उसके साथ काम करवाने का तरीका अलग है। इस लेवल पे जब हम होते हैं, मणिपुरा चक्र पे होते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं समर्पण से वो सब पाया जा सकता है जो आप अपनी बुद्धि से आप ना पा पाए। काफी बार लोगों ने सुना होगा कि भाई जब मंगल की राशि है आपका, मतलब मेष आपकी चंद्र राशि है, तो लोग बोलते हैं कि आपको लड़ के मिलेगा, आपको विरोध करके मिलेगा, आपको हड़बड़ा जल्दबाजी करके मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जितना आप ईश्वर पे छोड़ देंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में, पायलट मोड में चली जाएगी। देखिए, अगर आप बात करते हैं आपकी जो चंद्र राशि है वो अगर आपकी वृषभ है, देखिए दोस्तों, चंद्र राशि वृषभ है, ये आपकी स्थिर राशि है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है, स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास जाता है। इससे पता चलता है कि आप रिश्तों में बहुत लॉयल हो सकते हैं, बहुत स्टेबल हो सकते हैं, सौंदर्य कारक चीज़ों के प्रति आपका काफ़ी ज़्यादा रुझान हो सकता है, और जिन लोगों को परफ्यूम वगैरह का काफ़ी शौक होता है, फाइनेंस, बैंक बैलेंस अच्छा जीवन में बना पाते हैं और अपने परिवार को समर्पित होते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ आप लोगों ने अभी तक सुनी भी होगी। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो उस केस में देखिए आप लोग पाएंगे कि देखिए ये जो वृषभ राशि है जिसका स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास होता है, ये आप लोगों के केस में आपके अनाहिता चक्रा के साथ, हार्ट चक्रा के साथ जोड़ के देखा जाता है, जिसका सिंपली मतलब ये हो गया कि जो भी चीज आप अपने जीवन में पाना चाह रहे हैं उसको लेके आपके अंतर्मन में भावनाएं किस तरीके की हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आप अंदर से क्या फील करते हैं, कितना प्रेम में आप अपने जीवन को जी रहे हैं, ये चीज़ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और अगर इस लेवल पर अगर आप जी रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो आप मैनिफेस्ट ना कर पाए, ये लेसन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं आपकी चंद्र राशि मिथुन है, देखिए मिथुन राशि है, इसको हम लोग बोलते हैं कि वायु तत्व की राशि है। ये एक मतलब द्विस्वभाव राशि है, स्वामित्व बुध ग्रह के पास जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर कम्युनिकेशन की बात की जाए, वो आपके भीतर मतलब वाक शक्ति आपके भीतर अच्छी होगी, आपको काफ़ी सारी हॉबीज़ आपकी हो सकती हैं, आप मतलब खेल कूद और प्रतिभा वाले जितने भी खेल कूद हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, फील्ड हैं, उनमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, जब भी हम लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, ट्रैवल एंड टूर बिजनेस, कमीशनिंग काम की बात करते हैं, फ्रीलांस जो लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके केस में आपको मिथुन राशि का स्वामित्व और उसकी प्रधानता आपको उनके सोचने समझने की प्रणाली में, उनके व्यक्तित्व में आपको दिखेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इसको आध्यात्मिक स्तर पे समझना है कि आपका जो एक थॉट प्रोसेस, जो आपका स्टेशन है वो कहाँ पे है, ताकि किस तरीके से आप ऊर्जा को चैनलाइज करें अपने फेवर में, अपने हित में। तो देखिए, ये जो इसकी मिथुन राशि की ऊर्जा है बुध ग्रह की, इसको हम लोग विशुद्धि चक्र के साथ जोड़ के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंत्र साधना बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्व रखता है। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों कि मैं दोबारा ही कहूंगा कि किसी भी तरीके से जो भी आपके इष्ट हैं उनके कितना मंत्रों का आप मतलब उच्चारण करते हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा महत्व रखेगा। इसके अलावा देखिए, जब आप इस चक्र तक पहुंचते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं विशुद्धि में बोला जाता है कि आपका जितना आप और लोगों के समाज में कुछ करने का अगर आप भाव रखते हैं तो ये जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत सटीक तरीके से काम कर सकती है। और देखिए दोस्तों, ये तो बोला ही जाता है कि इसको बोला जाता है ना कि बुध ग्रह के साथ बोला जाता है इसको गिफ्ट ऑफ गैप। इसके भीतर वाक कुशलता बहुत अच्छी होती है। तो वो आप लोगों के केस में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पूरी ऊर्जा है आप लोगों के कंठ से ही निकल के आ रही है। देखिए, इसमें भगवान शिव की भी बात करते हैं। जब ये आपका समुद्र मंथन हुआ था और जब हलाहल विष आया था जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया था, माता ने उनके कंठ पे ही विष को रोक दिया था। आप इसको उस तरीके से देख सकते हैं। इसमें जो एक सिंबॉलिक हमारे लिए लेसन है वो क्या है कि आप अपने कंठ में जहर रोक के रखिए, उसको अपनी भावनाओं, अपनी हार्ट तक भी उसको दूषित ना होने दीजिए, प्रदूषित होने दीजिए, और ना अपनी बुद्धि को होने दीजिए। तो आपकी जो वाक कुशलता है, आपकी बोलने की जो शक्ति है, उसमें इतनी ज़्यादा मतलब उसमें इतनी ज़्यादा रिफाइननेस होनी चाहिए कि आप घूंट भी पी लें और ना अपने दिल को, ना अपने दिमाग को प्रभावित होने दें। आप कुछ इस तरीके से इसको जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी जो चंद्र राशि है वो आपकी अगर कर्क है, देखिए दोस्तों, अब ऑब्वियसली चंद्र की राशि है तो आप बहुत भावुक हैं, आप मतलब
और लोगों के लिए रियल में आप फील करते हैं। आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा यात्राएं होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, खाने पीने फूड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जिनको लाभ होता है, एविएशन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, नेवी वगैरह में जो लोग मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप इसको कर्क राशि की ऊर्जा के साथ जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के केस में अच्छी बात क्या होती है कि देखिए, एक तो जो चंद्र हैं वो हर एक 1.25 दिन में मतलब गोचर में आगे बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी पूरी ऊर्जा उस एरिया में अपने को केंद्रित करके चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती हैं। दूसरी चीज़ देखिए, मैं हमेशा बोलता ना कि जैसे हर एक अच्छी डिवाइस के साथ क्या बोला जाता है कि यार इसका जो कंपैटिबिलिटी है और डिवाइस के साथ कितनी है, कैसी है। आप लोगों के केस में अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो आप तो मैक्सिमम डिवाइसेस के साथ अपनी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, इस स्तर पे अगर आपको समझना हो, कर्क राशि को अगर आप चेतना के स्तर में बात करेंगे, इसको बिल्कुल अर्जुना चक्रा के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो जिसका मतलब ये हो गया कि मेडिटेशन आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप मतलब कहते हैं कि इंट्यूशन की बात की जाए, क्लेयरवेंस की बात की जाए, वो आपके लिए बहुत सही स्तर पे काम कर सकती है। जितना ज़्यादा आप इंट्यूटिव होंगे, अपनी इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ पे आप ध्यान देंगे, उतना आप चीज़ों की आपको पूरा अनुभास हो जाए। इस तरीके से आप चीज़ें जिस पे आपने अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ फोकस कर लिया, कैसे ना आप उसको प्राप्त कर पाएं, पूरा यूनिवर्स कंस्पायर करे आपको उस चीज तक पहुंचाने के लिए। पर देखिए, ये बात बोली जाती है ना कि हमारे भीतर भी अगर आपको क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लेवल पे समझना हो, तो न्यूट्रॉन तो देखिए वो डिवाइन कॉन्शियसनेस, परम शिव हो गए। इसके बाद जब बात करी जाती है प्रोटॉन की, वो आप एज अ पर्सन हो गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका मन ही है, जिसको अगर आपने स्थिर प्रज्ञ होकर अगर कंट्रोल कर लिया तो कैसे नहीं आप चीजें मैनिफेस्ट कर पाए। देखिए, अगर आपकी जो चंद्र राशि है वो अगर आपकी सिंह है, ठीक है दोस्तों, सिंह राशि की जब बात करी जाती है, इसका स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अग्नि तत्व की राशि है, ये एक स्थिर राशि है। तो आपके अंदर अच्छी नेतृत्व क्षमता है, आपके भीतर जीवन में पद प्रतिष्ठा सम्मान पाने का पूरा सामर्थ्य है। आप किसी फील्ड में आप एक यूनिक, आप एक अच्छे खोजी हो सकते हैं। कुछ एक ऐसी ओरिजिनल आप काम कर दें जो और लोगों ने पहले ना करा हो, और क्रिएटिव टैलेंट्स भी आपके भीतर बखूबी से भरे पड़े हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में क्या होने वाला है, देखिए अगर ये आपकी चंद्र राशि है तो ये बोला जाता है, देखिए अब आपका सिंह राशि के भीतर भी आपका चाहे माघा नक्षत्र है, आपका पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो जिन लोगों को अच्छा मतलब पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अच्छा योग होता है, इन लोगों के साथ मैं इस बात पे जरूर जोर दूंगा कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा का जो केंद्र है वो आपका बिल्कुल अर्जुना चक्रा में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैनिफेस्ट आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे सूर्य के जो गुण हैं, तो यहाँ पे अपनी आत्मिक स्तर से आप किसी चीज के लिए क्या फील करते हैं, आपकी अपने पितरों की आप पे कितनी कृपा है, आप अपने सिद्धांतों पे कितना टिके हुए हैं। अगर ये सारी चीजें और इसको अगर आपने ब्लेंड कर दिया अपनी आध्यात्मिक तेज के साथ, मतलब मेडिटेशन की पावर के साथ, तो कैसे नहीं आप अपने जीवन में जो आप फोकस करें, कैसे ना उसको प्राप्त कर पाएं। देखिए, आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं कि जब ठंडी प्रदेशों में जो पेड़ होते हैं लंबे हो जाते हैं, क्योंकि सबको ऊर्जा, सबको रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस स्तर का, अगर आपने अपना कद बढ़ाया उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो आप ये जरूर देखेंगे कि जो भी आपकी इच्छाएं होंगी वो कुदरत पूरा कंस्पायर करे पूरा करने के लिए। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों की चंद्र राशि अगर कन्या है, ठीक है, कन्या का जो स्वामित्व है बुध ग्रह के पास है। कन्या को हम लोग बोलते हैं ये आपकी पृथ्वी तत्व की राशि है, ये आपकी द्विस्वभाव राशि है। इन लोगों के भीतर ये टैलेंटेड होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, समय को लेके बहुत पंचुअल होते हैं। जितने भी आप लोग कहते हैं हैंडीमैन वगैरह की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्या का काफी स्ट्रॉन्ग से होता है। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, ये सब लोग बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको उसको चेतना के स्तर पे समझना होगा तो कन्या को हम लोग कहीं ना कहीं विशुद्धि चक्र के साथ जोड़ के देखते हैं। तो दोबारा मैं ये कहूंगा कि आप कितना आप मंत्र साधना में आपका भरोसा है, आप किस तरीके से अपने इष्ट को लेकर समर्पित हैं और कितना समाज को देने के लिए आतुर हैं। अगर इस स्तर पे आपकी चेतना काम कर रही है तो ऐसी कौन सी आपकी इच्छा है जो पूरी ना हो, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपकी जो चंद्र राशि है वो आपकी तुला है। देखिए दोस्तों, जब हम तुला की बात करते हैं, तुला एक वायु तत्व की राशि है। तुला एक आपकी मूवेबल साइन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों,
तुला के भीतर शुक्र की क्वालिटीज़ हैं, तो आप मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, आपका लाइफ में टेस्ट अच्छा होगा, रिश्ते आप अच्छे से निभा पाएंगे, धन व्यापार के माध्यम से अच्छा साइन है, जीवन में सही निर्णय लेने के हिसाब से, अच्छी जजमेंट होने के हिसाब से ये एक अच्छा साइन है। देखिए दोस्तों, जब हम इसको मैनिफेस्टेशन के हिसाब से बात करते हैं, देखिए जब हम तुला की बात करते हैं शुक्र की, इसको हम लोग हमारा जो हार्ट चक्र है अनाहता चक्र के साथ जोड़ के देखते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपके प्लान्स क्या है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको सपोर्ट क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आप अंतर मन से कितना उसको लेके फील करते हैं। जो फीलिंग एस्पेक्ट है वो बहुत आपके लिए मैटर करती है। देखिए जब लोग बात करते हैं, जो लोग बिल्कुल भक्ति प्रेम योग में होते हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से मीरा ने भगवान कृष्ण को लेकर जो उनकी भक्ति थी, जो कि पूरा विश्व जानता है, तो इस तरह का आपके भीतर का जो प्रेम भाव है और जिस तरीके से आप अंतर मन से आपकी भावनाएं हैं किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा तय करेगी कि कितनी आपकी इच्छा जीवन में पूरी होंगी या कितना कुछ आप जीवन में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, देखिए वृश्चिक का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास जाता है। वृश्चिक राशि को हम लोग जल तत्व की और एक स्थिर राशि की तरह जोड़ के देखते हैं। तो वृश्चिक का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो भावनाएं हैं बहुत इंटेंस हैं, आप बहुत ही खोजी स्वभाव के हो सकते हैं, बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव किस्म का आपका नेचर हो सकता है, ऑकल्ट वगैरह में, गूढ़ चीज़ों में आपकी रुचि हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इसको आध्यात्मिक चेतना के स्तर पे समझने की कोशिश करेंगे, देखिए ये जो वृश्चिक राशि है इसका स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है। इसको हम लोग मणिपुरा चक्र से जोड़ के देखते हैं, नेवल चक्र से। और नेवल चक्र में बोला जाता है कि यहाँ पे आपके भीतर क्षमता है हर चीज पचा देने की। आपके भीतर क्षमता है कि अगर आपने हनुमान कॉन्शियसनेस की तरह या तो आप सेवा भावी हो गए या आपने पूरी तरीके से आपने ऊर्जा को समर्पित कर दिया, तो आप खुद पाएंगे कि किस तरीके से, जैसे बोला जाता है ना कि कृष्ण भगवान हो के भी अर्जुन के वो सारथी बन गए। तो इस लेवल की आपके भीतर सामर्थ्य हो सकता है कि खुद कुदरत आपके लिए काम करे ड्राइवर बन के। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। चीजों को किस तरीके से छोड़ देना, ये तो वृश्चिक वालों के लिए सबसे बड़ा लेसन है। ये छोड़ नहीं पाते, बातों को चीजों को लेकर बैठ जाते हैं। तो जिस दिन आपने छोड़ देना, उस परम पिता परमेश्वर पे सीख लिया, आप देखेंगे कि खुद कुदरत आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। देखिए अगर आपकी चंद्र राशि धनु है, देखिए धनु का जो स्वामित्व है बृहस्पति ग्रह के पास जाता है। धनु अग्नि तत्व की राशि है और ये द्विस्वभाव राशि है। माना यह जाता है कि देखिए ये लोग अपने लक्ष्य को लेकर बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत मतलब सिद्धांतवादी होते हैं और बड़े बड़े जो लेखन कार्य, पब्लिशिंग वगैरह के कार्यों के साथ भी जोड़ के देखे जाते हैं। जुडिशरी, बैंकिंग की फील्ड में भी आपको मिलेंगे, न्याय प्रिय लोग होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझना हो, देखिए धनु का स्वामित्व बृहस्पति के पास है। इसको हम लोग स्वादिष्ठाना चक्र के साथ जोड़ के देखते हैं, जो सिंपली इस विषय में बताता है कि देखिए स्वादिष्ठाना में जैसे हम मूलाधारा की बात करते हैं, वहां पे भय है, वहां पे भय का निवास है। जब हम स्वादिष्ठाना, जिसको सेक्रल चक्र या आपका सेक्स चक्र भी बोला जाता है, यहाँ पे आपकी आसक्ति वासनाएं काफी ज्यादा आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जरूर कहा जाएगा कि ठीक है, आपको जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं पूरी करनी है, लेकिन मैं ये लेसन हमेशा देता हूं कि आपको आपका अगर उत्थान चाहिए, जीवन में जो भी आपकी विशेष हैं, जो भी प्रेयर्स हैं, वहां पे आपको अपनी आइडेंटिटी ढूंढनी चाहिए। अगर आपने पूरी तरीके से आपके जितने भी चॉइसेस हैं वो अगर समाज के जो नियम कायदे कानून अगर उसको तय करते हैं, तो शायद आपकी वो इच्छाएं और वो जो प्रेयर्स हैं ईश्वर तक ना पहुंच रही हो। मैंने आपको पहले कहा था, अगर आपको जिस स्तर पे पहुंचना है और जिससे मांगना है उसके बराबर में बैठ के तो मांगेंगे ना। ईश्वर बैठे हैं सहस्त्रार में, आप इच्छा कर रहे हैं भयभीत होके, डर के, मूलाधारा से, तो कैसे आपकी प्रेयर्स पहुंचेंगी, कैसे आपकी इच्छाएं पहुंचेंगी, आपकी विश पहुंचेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं धनु राशि वालों के साथ ये जरूर कहा जाता है कि स्वादिष्ठान से उन्हें ऊपर उठना है और ऊपर उठा जाएगा। इससे ऊपर है पावर का निवास, जो कि मणिपुरा का, जहां पे बोला जाता है छोड़ दो सब कुछ। उसके ऊपर आप जाएंगे, अगर आप पहुंचते हैं अनाहिता में, तो वहां पे प्रेम, विशुद्धि में मंत्र साधना, अजना में अनुभूति। तो ये मैं आप लोगों को कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्रेयर्स हैं वो कहीं अगर ऐसा है कि वो समाज के कायदे कानून से और आपकी सारी थॉट प्रोसेस में आपकी अपनी आइडेंटिटी और आपकी आत्मा की पुकार से ज्यादा अगर परंपराएं वहां पे हावी हो रही हैं, तो शायद आप इस एरिया में लैक कर रहे हो। तो ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। अगर आपकी चंद्र राशि देखिए मकर है, देखिए मकर का स्वामित्व शनि ग्रह के पास जाता है। मकर को हम लोग बोलते हैं कि ये पृथ्वी तत्व की राशि है, ये आपकी मूवेबल राशि है।
इससे प्रभावित जातक लोग काफी करियर ओरिएंटेड होते हैं, समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करते हैं, अनुशासित होते हैं, ये कहा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग आ जाते हैं शनि ग्रह के डोमेन पे, तो देखिए शनि ग्रह को मूलाधारा चक्रा के साथ जोड़ के देखा जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी चीजों की अगर आप अपनी लाइफ में जो भी आप बिल्ड करते हैं, कि जो आपने घर बनाया, जो प्रॉपर्टी बनाई, जो गाड़ी आपने ली, उसमें उसके साथ कहीं ना कहीं ये मूलाधारा का यहाँ पे योगदान होता है। और शनि ग्रह तो देखिए आपकी कुंडली में जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है, इतनी आपकी उम्र होगी और ये आपका जीवन में प्रोफेशन है, आपका कर्म होगा, इसका निर्धारण शनि ग्रह करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जरूर कहा जाता है कि आप लोगों के केस में कहीं ना कहीं आपको भयभीत नहीं होना। आपकी जो भी लाइफ की आपकी मेजर जो आपकी विशेष हैं, अगर वो इनसिक्योरिटी से ज्यादा प्रभावित हैं, भयभीत होकर अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो शायद आप उस लूप को ना तोड़ पाए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो परम जो खानदानी जो गरीबी चल रही है उसको तोड़ के कुछ बड़ा कर जाते हैं, कुछ एक बड़ा अलग से अपना एक जीवन में एक मुकाम पा लेते हैं। तो इसी वजह से हो पाता है कि उन्होंने वो साइकिल है जो सोसाइटी ने और भय ने और डर ने, इनसिक्योरिटी ने बनाई थी, आप उसको तोड़ पाए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं आपकी चंद्र राशि अगर कुंभ हुई, देखिए कुंभ का देखिए दोस्तों जो स्वामित्व है दोबारा शनि ग्रह के पास जाता है। ये आपकी वायु तत्व की राशि है, ये आपकी फिक्स्ड साइन है। शनि देवता के साथ साथ इसको राहु ग्रह भी रूल करते हैं। देखिए इस राशि की खास बात यह है कि इस राशि में हम लोग कहीं ना कहीं इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक क्वालिटीज बहुत हैं। देखिए ये लोग परोपकारी होते हैं, समाज सेवा में इनकी काफी रुचि होती है, लेकिन ये लोग साथ साथ साइंटिफिक बहुत होते हैं। देखिए समय से आगे बढ़ के कोई अगर सोच सकता है इस दुनिया में, समाज में, तो उसके भीतर आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं उसके भीतर कुंभ की ऊर्जा पॉजिटिवली काम कर रही है। देखिए दोस्तों, अब दोबारा से कुंभ का स्वामित्व भी शनि देवता के पास है। दोबारा हम लोग कहाँ पहुंच गए? मूलाधारा में, रूट चक्रा में पहुंच गए। तो दोबारा आप लोगों के साथ यही कहा जा सकता है कि आपको जीवन में जो भी कुछ प्राप्तियां करनी है वो भय से आधारित ना हो। आप जीवन में अगर आप शनि ग्रह आपको रूल कर रहे हैं आपकी चंद्र राशि को, तो जो भी आपके जीवन में आपके करियर, ठीक है, कहते हैं कि आपका मकान, आपकी रोटी और आपका वेतन, ये तो शनि ग्रह ने सोच के लिखा है, ये तो प्रारब्धवश आपको मिलना ही मिलना है। किस स्तर पे मिलेगा, किस लेवल पे मिलेगा और कितना आप उस लूप को तोड़ के आगे बढ़ पाएंगे, तो ये सारा कुछ इस पे डिपेंडेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के केस में आपका जीवन भय से परे हो। अगर भयभीत होके और परंपराओं और रूढ़िवादी से ड्रिवन अगर आपकी सारी इच्छाएं हैं, आपकी सारी प्रेयर्स हैं, और फिर आपको लगता है कि मैं कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, जीवन में एक लूप में, अनप्रोडक्टिव लूप में फंसा रह गया हूं, तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको अपनी ऊर्जा का जो केंद्र है वो भय और इनसिक्योरिटी से बाहर निकल के आपको अपनी चेतना को विकसित करने में लगाना चाहिए। और देखिए दोस्तों, दोबारा कहा जाता है जब अगर किसी भी तरीके से शनि देवता अगर आपके जीवन को कंट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब कि शनि ग्रह पूरी तरीके से ये तो नहीं कहेंगे कि आप पूरा ईश्वर की भक्ति में लग जाओ, वो ये जरूर कहेंगे कि आप ध्यान करो और अध्यात्म के माध्यम से उसी ईश्वर को मंदिर की बजाय, मस्जिद की बजाय, गुरुद्वारे और किसी भी चर्च की जगह अपने भीतर ढूंढो, और वहां पे शनि ग्रह आपको मदद करेंगे। योग के लिए, अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअल ऑस्टेरिटीज के लिए शनि ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। और देखिए दोस्तों, अगर आपकी जो चंद्र राशि है वो आपकी मीन है, देखिए मीन राशि के साथ इसको बृहस्पति ग्रह को इसके साथ जोड़ के देखा जाता है। मीन राशि में यहाँ पे केतु का भी कंट्रोल है, ये आपकी एक द्वि स्वभाव और जल तत्व की राशि है। देखिए दोस्तों, बियॉन्ड एनी डाउट आपके भीतर आप के अंदर क्रिएटिव टैलेंट्स हैं। जितने भी हम लोग बात करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े सेवा भावी लोग होते हैं, जो लोग अध्यात्म में, मतलब आप पश्चिम देशों में बात करें, जो लोग मतलब नन वगैरह बन जाते हैं, और जो लोग साधु सन्यासी होते हैं, जो लोग बहुत मतलब कहते हैं कि सत्य की तलाश में किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। और जब हम लोग बात करते हैं, जब भी कोई वॉर इफेक्टेड एरियाज में, कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग बहुत ही मतलब ह्यूमैनिटेरियन, यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़े हुए वॉलंटरी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एंड समथिंग, इस तरह का जो आपका कंट्रीब्यूशन समाज को देने का, त्याग करने का, अपने निजी सुख का भी त्याग कर देना समाज के लिए, ये स्वामित्व और ये जो कहते हैं कि सामर्थ्य होता है, कहीं ना कहीं मीन राशि के साथ ही जोड़ के देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे गुण आपके भीतर हैं। आप मतलब आपका जो एम्पैथी की बात करी जाए, आप बहुत अच्छे मतलब एक साई-फाई राइटर बन सकते हैं। जो बड़ी बड़ी सीरीज आती हैं, जैसे J.K. रॉलिंग है और वो गेम ऑफ थ्रोन्स के जो राइटर्स थे, इस तरह का आपके भीतर सामर्थ्य है। आपकी जो
इमेजिनेशन है इस लेवल तक जा सकती है। और नर्सिंग वगैरह में भी लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्वालिटीज हैं आपके भीतर। अगर आपको उसको एक चेतना के स्तर के लेवल पे समझना हो तो कहीं ना कहीं देखिए, जो मीन का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है, जिसको हम लोग दोबारा से स्वादिष्ठाना चक्र के साथ जोड़ के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं दोबारा ये कहूंगा कि जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपकी अपनी नीड्स और समाज का प्रेशर, मतलब आपकी जो भी प्रेयर्स हैं, वो समाज के जो कायदे कानून इनसिक्योरिटीज अगर उससे ज्यादा प्रभावित होंगी तो शायद आप अपने बेस्ट पोटेंशियल पे चीजें मैनिफेस्ट ना कर पाए। और जहां आप लोगों ने पूरी तरीके से अपने को, अपनी चेतना का जो स्तर विकसित करना शुरू कर दिया, स्वादिष्ठाना से ऊपर आप उसको लेके गए मणिपुरा पे, जहां पे आपने ईश्वर पे सब छोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद आप पहुंचे अनाहिता पे, जहां पे आपने बिल्कुल अपने हृदय से उसको अपने आसपास फील करना शुरू कर दिया। तो आप पाएंगे कि चीजें खुद आपके लिए किस तरीके से होनी शुरू होंगी और किस एक्सटेंट तक, किस लेवल तक जाके आप अपने जीवन में चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, जो आज इस एक शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।